नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोकल बेस एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट के लिए लोकल बेस क्या होता है ये हम देखेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ लोकल बेस एट एक्स, हमने एक स्मॉल पॉइंट लिए है एक्स, उसके ऊपर हम लोकल बेस का डेफिनेशन देखेंगे। और देखिए, लोकल बेस को हम डिनोट करते हैं बी एक्स से, ठीक है। तो लेट एक्स कोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टाउ कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन बी एक्स क्या है? एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन है बी एक्स। इसे हम लोकल बेस कब कहेंगे? ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन बी एक्स ऑफ टाउ नेबरहुड्स ऑफ एक्स। ये कलेक्शन किसका है? एक्स का टाउ नेबरहुड्स का कलेक्शन है। मतलब बी एक्स में कौन रहेगा? टाउ नेबरहुड्स ऑफ एक्स। बी एक्स का सारे मेंबर एक्स का किसी न किसी टाउ नेबरहुड होगा। टाउ नेबरहुड्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए लोकल बेस फॉर द टाउ नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स। ये कलेक्शन एक्स के टाउ नेबरहुड सिस्टम के लिए लोकल बेस कब कहेगा? टाउ नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स मतलब एन एक्स। एन एक्स के अंदर कौन आता है? एक्स के सारे टाउ नेबरहुड्स आता है, मतलब ऑल टाउ नेबरहुड्स ऑफ एक्स। तो हम ये सेट को, इस सेट के लिए लोकल बेस कब कहेंगे? जब इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी टाउ नेबरहुड एन ऑफ एक्स, एक्स के हर एक टाउ नेबरहुड एन के लिए देयर इज ए मेंबर बी बिलोंग्स टू बी एक्स सच दैट बी सबसेट ऑफ एन। अगर एक्स के हर एक टाउ नेबरहुड एन के लिए इस कलेक्शन में बी एक्स में एक मेंबर हो और वो मेंबर फिर से उस एन में कंटेंट रहे। मतलब मान लीजिए एक्स का कोई भी एक नेबरहुड है, टाउ नेबरहुड N1, तो इस टाउ नेबरहुड के लिए बी एक्स सेट से एक मेंबर होगा, मान लीजिए B1, और उसे क्या होना पड़ेगा? B1 को N में कंटेंट होना पड़ेगा। मतलब B1 सबसेट होगा इनका, और ये हर एक नेबरहुड के लिए होगा। मान लीजिए एक्स का कोई और नेबरहुड है N2, तो N2 के लिए भी एक मेंबर एग्जिस्ट करना चाहिए बी एक्स के अंदर, B2। मान लीजिए वो B2 है और ये B2 कहाँ कंटेंट रहना पड़ेगा B2 को? इस N2 के अंदर, ठीक है। मतलब एक्स के पास जितने भी टाउ नेबरहुड्स है, मतलब इस सेट का मेंबर ये क्या है? ये एन एक्स है। मतलब एक्स के हर एक टाउ नेबरहुड इसके अंदर आता है। मतलब इस सेट का हर एक मेंबर के लिए ये सेट में एक मेंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि सबसेट होगा फिर से इसका। तो हर एक नेबरहुड के लिए बी एक्स के पास एक ऐसा मेंबर रहना चाहिए जो कि उस नेबरहुड का सबसेट होगा। तब हम ये कलेक्शन को कहेंगे कि ये लोकल बेस है किसी भी पॉइंट एक्स के लिए, मतलब उस पॉइंट के लिए। यहाँ जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट का लोकल बेस होगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि लोकल बेस क्या होता है किसी भी पॉइंट के लिए। लेट एक्स इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। एक्स एक सेट है जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट है, और इसके ऊपर टोपोलॉजी है टाउ इज इक्वल टू फाई ए बी ए सी डी ए बी ई एंड एक्स। अब हम इसके किसी भी पॉइंट के लिए लोकल बेस फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए सी डी, ए कोमा सी कोमा डी। ये कलेक्शन दिया गया है, मतलब बी सी के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है। अब हमको चेक करना है कि ये कलेक्शन क्या लोकल बेस बनाता है सी के लिए या नहीं, ठीक है। हम चेक करेंगे ये लोकल बेस है कि नहीं। तो पहले लोकल बेस फाइंड करने के लिए इस पॉइंट सी के लिए हमको क्या देखना होगा? देखना होगा कि उस पॉइंट सी के हर एक टाउ नेबरहुड्स के लिए इस कलेक्शन में एक मेंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जो कि उसका सबसेट होगा। तो पहले हमको सी का टाउ नेबरहुड्स फाइंड करना है।
सारे टाउ नेबरहुड्स, ठीक है। तो वो क्या होगा, इन सी। इन सी मतलब द नेबरहुड सिस्टम ऑफ सी। देखिए नेबरहुड सिस्टम के लिए ही तो हमको फाइंड करना है ना, ठीक है। टाउ नेबरहुड ऑफ सिस्टम ऑफ एक्स यहाँ था, मतलब हर एक टाउ नेबरहुड्स के लिए। सो इन सी क्या होगा, इन सी के अंदर कौन आएगा, सी के सारे टाउ नेबरहुड्स आएगा। अब हम नेबरहुड का डेफिनेशन क्या था, उसी को हेल्प लेके, उसी का ही हेल्प लेके हम नेबरहुड ढूंढेंगे। सी का नेबरहुड होगा सी बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ इन। जी मतलब जी है ओपन सेट, इस टाउ का मेंबर है जी, ठीक है, टाउ ओपन सेट। और एन क्या है, एन है सी का नेबरहुड। तो सी का नेबरहुड कौन होगा, इस कलेक्शन में, मतलब ये कलेक्शन में जितने भी ओपन सेट्स सी को कंटेन करते हैं उसके सुपर सेट होगा टाउ नेबरहुड्स ऑफ सी। देखिए एन क्या है, एन सुपर सेट है इस ओपन सेट का, और ये ओपन सेट सी को कंटेन करता है, यही तो होता है नेबरहुड का डेफिनेशन। तो वो सारे सुपर सेट्स जो कि किसी न किसी सी को कंटेन करने वाला ओपन सेट को कंटेन करते हैं, वो ही होगा सी का टाउ नेबरहुड। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पहले देखेंगे कि सी को कंटेन करने वाला कौन कौन ओपन सेट है। ये है ACD, ABCD और X। तो ये 3 सेट्स ओपन सेट भी है, और ये ओपन सेट है तो ये नेबरहुड ज़रूर होगा, और इसके सुपर सेट्स भी इन सी का मेंबर होगा, मतलब नेबरहुड्स होगा। तो पहले हम लिखेंगे A, C, D, फिर A, B, C, D एंड X। और क्या होगा, ACD को कंटेन करने वाला किसी भी सुपर सेट, वो होगा ACDE। और क्या हो सकता है, देखिए और कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये 4 नेबरहुड्स है सी का। तो अब हमको चेक करना होगा कि ये सारे सेट्स के लिए क्या इसके अंदर कोई ऐसा मेंबर एग्जिस्ट करता है जो कि इसका सबसेट होगा। फिर से देखिए यहाँ सिर्फ एक ही मेंबर है ACD, और ACD इस सारे में जाता है, देखिए इसमें जाता है ACD X के अंदर तो जाता ही है, और क्योंकि X क्या है, X है ABCDE, है ना, और इसके अंदर भी जाता है ACD। तो आप लिखेंगे कि फॉर ऑल टाउ नेबरहुड्स ऑफ C देयर एग्जिस्ट ए मेंबर ACD, है ना। ACD तो इसके अंदर है, ये कलेक्शन के अंदर, ये एक कलेक्शन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है। देयर एग्जिस्ट ए मेंबर ऑफ BC such that C belongs to A, C, D, जो कि सबसेट है हर एक टाउ नेबरहुड्स का। सो यहाँ आप लिख सकते हैं नेबरहुड्स ऑफ C। तो हर एक नेबरहुड के लिए ऐसा एक मेंबर है, इसका मतलब ये कलेक्शन C के लिए ज़रूर बेस क्रिएट करेगा, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए B ऑफ A, मतलब हम A पॉइंट के लिए, इस सेट का A पॉइंट के लिए लोकल बेस देखेंगे। मान लीजिए BA है A, B। BA कलेक्शन के अंदर भी एक ही मेंबर है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ये A पॉइंट के लिए लोकल बेस बनाता है या नहीं। तो पहले हम क्या ढूंढेंगे, A का टाउ नेबरहुड्स NA फाइंड करेंगे। तो वो कौन होगा, A बिलोंग्स टू G क्या है, ओपन सेट है, मतलब टाउ ओपन सेट है, ये सेट का मेंबर है। टाउ ओपन सेट सबसेट ऑफ N, ये N क्या है, ये N है, ये N ही होगा A का टाउ नेबरहुड्स, क्योंकि ये N क्या है, N है सुपर सेट ऑफ ऑल टाउ ओपन सेट्स विच आर कंटेनिंग A। मतलब
इस सेट का वो मेंबर्स जो कि ए को कंटेन करते हैं और उससे जिस सुपरसेट्स कंटेन करते हैं वो सुपरसेट्स ही होगा एन ए का मेंबर, मतलब ए का टाउ नेबरहुड्स। ठीक है, तो ये कौन हो सकते हैं? देखिए ये एन कौन हो सकता है। पहले हमको देखना होगा कि टाउ ओपन सेट्स कौन कौन है जो कि ए को कंटेन करता है। वो है सिंगलटन सेट ए बी, ए सी डी, ए बी सी डी, ए बी ई एंड एक्स। देखिए ये पूरा सेट, सारे सेट्स, मतलब ये सारे सेट्स ओपन सेट है। अब ये सारे सेट ओपन सेट है मतलब ये नेबरहुड्स भी होगा और ये सारे सेट्स का सुपर सेट्स भी नेबरहुड्स होगा, क्योंकि एन ही तो टाउ नेबरहुड्स है और ये ओपन सेट का सुपर सेट है। तो हम पहले ये ओपन सेट्स को लिख देंगे ए कॉमा, क्योंकि ये भी नेबरहुड्स है, ए बी, ए कॉमा सी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा ई, एक्स। और क्या है, क्या होगा? और होगा ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हो सकता है। लेकिन देखिए ये कोई ओपन सेट नहीं है, क्योंकि ये मेंबर टाउ कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसके अंदर ए है, इसके अंदर ए है, मतलब ये ओपन सेट इसका सबसेट है, मतलब ये सुपर सेट है। ठीक है, तो ये नेबरहुड ज़रूर होगा, लेकिन ये ओपन सेट नहीं है। तो उसी ही तरह और क्या होगा, ए बी सी कॉमा ई, ये भी हो सकता है, ये भी ओपन सेट नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिंगलटन सेट ए एग्जिस्ट करता और ये भी एग्जिस्ट करता है, ए बी भी एग्जिस्ट करता। और होगा ए कॉमा बी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा ई। और कोई भी सेट हो सकता है? नहीं, और कोई भी सेट नहीं हो सकता। तो यहाँ से लेकर ये सारे सेट्स ओपन सेट्स नहीं है, लेकिन नेबरहुड्स है, और यहाँ से लेकर एक्स तक ये सारे सेट्स ओपन सेट्स भी है और नेबरहुड्स भी है। तो अब हमको देखना होगा कि ये सारे सेट्स के लिए बी ए के पास कोई एक ऐसा मेंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं जो कि इसका सबसेट होगा। देखिए पहले ही हम देख सकते हैं कि ए कॉमा बी है, और ए क्या है, ए भी एक नेबरहुड है, लेकिन ए के अंदर ए कॉमा बी कंटेंट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये तो ग्रेटर है इससे, ये बड़ा मेंबर है, क्योंकि इसके अंदर बी है, और देखिए यहाँ बी नहीं है, तो ये कैसे इसके अंदर कंटेंट रहेगा। तो हमको एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जिसके अंदर ये कलेक्शन, ये एक ही कलेक्शन है, इसके अंदर ये कंटेंट नहीं होगा। तो और बाकी पॉइंट्स के लिए आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ गया है, मतलब आपको समझ लेना है कि ये लोकल बेस नहीं होगा, क्योंकि अगर लोकल बेस होता तो हर एक पॉइंट के लिए इसे कंटेंट होना पड़ता इसके अंदर, तो ये लोकल बेस नहीं होगा। सो बी ए इज़ नॉट ए लोकल बेस ऑफ ए। अब लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट ए टाउ नेबरहुड ऑफ ए, कौन है वो, सिंगलटन ए, सच दैट for this there is no member of BA, there is no member of BA such that X belongs to B subset of A। मतलब यहाँ ऐसे कोई भी B एग्जिस्ट नहीं करता, बी ए के अंदर ऐसे कोई भी बी एग्जिस्ट नहीं करता जो कि सबसेट होगा ए का। इसीलिए ए सेट के लिए कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है, इसीलिए बी ए कलेक्शन ए के लिए लोकल बेस नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए बी ए कलेक्शन के अंदर एक और पॉइंट रहता, वो क्या है, ए, तब क्या होता, तब ये लोकल बेस बनता, क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, वो है सिंगलटन सेट ए, और ये सिंगलटन सेट ए हर एक टाउ नेबरहुड्स के अंदर जाता ही है, क्योंकि देखिए इसमें तो सिर्फ ए है, और ए तो ऑब्वियसली
ये सारे सेट्स के अंदर होगा ही, क्योंकि ये क्या है, ये ए का नेबरहुड है, मतलब इसके अंदर ए है। देखिए ए है, ए है, ए है, सारे में ए है, इसीलिए ये कलेक्शन लोकल बेस बना था, क्योंकि इसके पास ए है और ये ए इसका भी सबसेट होता, मतलब ए खुद का तो सबसेट है ही, तब हर एक पॉइंट के लिए एक ना एक मेंबर ज़रूर एग्जिस्ट करता बी, तब ये लोकल बेस बना था, पर सिर्फ इसके लिए नहीं बनाएगा। ठीक है, आई होप आप ये लेक्चर समझ पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।